जय हिंद साथियों, मैं आशीष मौन स्वागत करता हूँ आपका। और आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ओके, कल बौद्ध धर्म खत्म हो गया था और आज जैन धर्म पढ़ेंगे। ठीक है। जैन धर्म, जिस प्रकार बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई उसी प्रकार जैन धर्म की भी उत्पत्ति हुई है। हालांकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का धर्म है, समझ रहे हैं। बौद्ध धर्म बाद में आया था, पहले क्या आया था? जैन धर्म आया था। ओके, तो जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान गौतम बुद्ध थे। ऐसे ही जैन धर्म के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? ठीक है, तो बहुत से लोग समझते हैं कि महावीर स्वामी है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी तो उनके क्या थे? मैं कह दूं कि जैन धर्म के अंतिम गुरु थे या अंतिम तीर्थकर थे, लेकिन उनका जो पहला तीर्थकर था वही संस्थापक था। और उनका नाम क्या था? बता सकता है कोई? जी हाँ, उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था उनका? ऋषभ देव। वही क्या थे? इसके संस्थापक थे या पहले तीर्थकर थे। देखिए, कुल तीर्थकर कितने हुए हैं? कुल तीर्थकर कितने हुए हैं जैन धर्म में? तो कुल हुए हैं 24। तो पहला नंबर किसका आता है? ऋषभ देव का आता है। ऋषभ देव का अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था आदिनाथ। आदिनाथ। ऐसे प्रश्न आ जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है और वहां ऋषभ देव ने देकर ऑप्शन में आदिनाथ दे दे तो घबराना नहीं, आदिनाथ ही था। कभी कभी दोनों दे देगा, ऑप्शन ए ऋषभ देव, ऑप्शन बी आदिनाथ, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, यानी कि एक ही तो व्यक्ति था ये। ऋषभ देव भी वही था, सॉरी, ऋषभ देव भी वही थे और आदिनाथ भी वही थे। ठीक है, संस्थापक थे। कुल तीर्थकर कितने हुए हैं? 24 हुए थे। पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर भी कौन थे? ऋषभ देव ही थे। पहले तीर्थकर भी कौन थे? ऋषभ देव ही थे। ठीक है, तो तीर्थकर का मतलब क्या होता है? जो तीर्थ करके आया होता है, ये नहीं। देखिए, तीर्थकर यहाँ वे महापुरुष जो मनुष्य के जीवन को, मनुष्य के जो जीवन है उसको जो है मोक्ष की तरफ ले जाए। मोक्ष यानी कि उसका जो जीवन काल है, उसका जो उद्देश्य है उसको भली भांति पूरा करा कर उसका मोक्ष प्राप्ति करें। ठीक है, जीवन रूपी, जिसको कहा गया है जीवन रूपी नदी पार, जीवन रूपी नदी के पार। लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे वे महापुरुष, या इसमें आप लिखिए वो महापुरुष, महापुरुष जो मनुष्य को, जो मनुष्य को जीवन रूपी, जीवन रूपी का मतलब जो जीवन से जुड़ी हुई है, जो जीवन में रूप गई है, वह नदी है। वही तो नदी है, हम उसमें ही तो बह रहे हैं। तो किसी को किसी काम में जाना है, किसी को कुछ करना है, हमें नौकरी लेनी है, किसी ने घर बनाना है, किसी ने शादी करनी है, अलग अलग बातें हैं। तो जीवन रूपी नदी, नदी पार कराकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष यानी कि मोक्ष, मोक्ष मार्ग पर ले जाए, ले जाए। ये आप इसमें लिख लीजिए, इसका मतलब तीर्थकर का ये मतलब होता है। ठीक, तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर हैं। और इन सभी तीर्थकरों की जीवनी किसमें लिखी है? इनकी जीवनी, इनकी जीवनी कल्प सूत्र में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? कल्प सूत्र में लिखी हुई है। कल्प सूत्र में लिखी हुई है। कल्प सूत्र में
लिखी हुई है। कल्पसूत्र का मतलब किसने लिखा है कल्पसूत्र, या उसके लेखक कौन है? तो कल्पसूत्र के लेखक हैं, लेखक लिख लेंगे इसके, इसके लेखक हैं भद्रबाहु, भद्रबाहु। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में बौद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। ऐसे ही कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र का मतलब किस धर्म से है? कल्पसूत्र का संबंध इनमें से किस धर्म से है? वो किससे है? जैन धर्म से। बौद्ध चरित्र का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हम क्लास में ही याद करते चलेंगे। बुद्ध चरित्र किसने लिखी है? अश्वघोष ने लिखी है। और कल्पसूत्र किसने लिखी है? भद्रबाहु ने लिखी है। कुल तीर्थकर 24 तीर्थकर। पहले तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव। इन्होंने ज्ञान किस वृक्ष के नीचे लेता है? तो उसको बोला था ज्ञान वृक्ष। तो ज्ञान ज्ञान किसके नीचे लिया? वट के, वट वृक्ष। किसके बारे में बता रहा हूं मैं? आदिनाथ के बारे में, यानी कि ऋषभदेव के बारे में। इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी? इनकी शिक्षाएं क्या थी? इनकी शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा और अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कल भी आपको बताया था बौद्ध धर्म में, धन अपना कमाया हुआ धन को इकट्ठा ना करना, यानी कि आपने जो कमाया है उड़ा दो। यानी कि उड़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि छत पे खड़े हुए कि ये ले, नहीं जी। इसको मतलब आपने जो है इसको सही काम में लगा देना है। इसको ज्यादा, इसको स्टोर करके ज्यादा अपने जो है तिजोरी नहीं भरनी है। ये जो है किसमें कहा गया है? बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। तो इनकी शिक्षाएं क्या रही है? अहिंसा और अपरिग्रह। इनके पुत्र का क्या नाम था? आदिनाथ के पुत्र का क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम था बाहुबली। बाहुबली, बाहुबली यानी मैं नहीं, ये वाला बाहुबली नहीं, ये अलग थे। ये भल्लाल देव के भाई नहीं थे। ये किसके पुत्र थे? आदिनाथ के पुत्र थे, ऋषभ देव के पुत्र थे। इनका नाम क्या था? बाहुबली। महाबली भी कहते थे इनको, ठीक है। इन महाबली भी कहते थे। मैं यहाँ पर इनको क्यों लिखा रहा हूँ? क्योंकि इनकी एक मूर्ति है। क्या है? श्रवण बेला इनकी एक मूर्ति बनी हुई है। इनकी एक मूर्ति है। क्या नाम है मूर्ति का? मूर्ति का नाम है श्रवण बेला। श्रवण बेला एक मूर्ति बनी हुई है, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 57 फीट, यानी कि 57 फीट ऊंची है। ठीक, किस राज्य में बनी हुई है? ये राज्य में बनी हुई है कर्नाटक में। किस में बनी हुई है? कर्नाटक में बनी हुई है। किसकी? ये महाबली की। महाबली कौन है? कौन है? महाबली है ऋषभ देव के पुत्र, और इनकी मूर्ति है श्रवण बेला, श्रवण बेल, श्रवण बेल गोला। पूरी मूर्ति लिख ली, श्रवण बेल गोला मूर्ति 57 फीट की कर्नाटक में बनी हुई है, ऊंचाई है इसकी। और वैसे अभी भारत में सबसे ऊंची या विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है? प्लीज आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बता देना कि सबसे ऊंची मूर्ति विश्व में किसकी है। आगे पढ़ते हैं। इनकी जो प्रतीक है, इनके प्रतीक, तो इनके प्रतीक हैं, ऋषभ देव के प्रतीक है बैल, बैल, सांड या वृषभ। ऋषभ देव के इतना ही इनके बारे में पूछा जाता है। पहले तीर्थकर कौन रहे हैं? ऋषभ देव रहे हैं। कौन रहे हैं? ऋषभ देव रहे हैं। इनका अन्य नाम क्या है? इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ है। इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ है। इनका ज्ञान वृक्ष क्या है? वट वृक्ष है। शिक्षाएं अहिंसा और अपरिग्रह रही है। पुत्र का नाम बाहुबली, और इनकी ऊंची मूर्ति कर्नाटक में कहाँ है? स्वर्णबेल
गोला जिसकी ऊंचाई कितनी है 57 फीट, 57 फीट ऊंची है। और ऋषभदेव के प्रतीक क्या रहे हैं, बैल और सांड रहे हैं। आगे लिखेंगे दूसरे तीर्थकर कौन रहे हैं, अजीतनाथ। दूसरे तीर्थकर कौन रहे हैं, अजीतनाथ रहे हैं, अजीतनाथ रहे हैं। और इनका प्रतीक रहा है हाथी, और इनका प्रतीक क्या रहा है, हाथी रहा है। अजीतनाथ का प्रतीक क्या रहा है, हाथी रहा है। नंबर 3 पर है संभवनाथ। संभवनाथ नंबर 3 पर कौन रहा है, संभवनाथ रहे हैं। और इनका प्रतीक क्या रहा है, यानी कि जीवन के प्रतीक थे, उनके चिन्ह थे। इनका जीवन प्रतीक रहा है घोड़ा, यानी कि जिस व्यक्ति जिसमें जिसकी ज्यादा श्रद्धा होती है उसी का प्रतीक कह देते हैं। चौथे नंबर के रहे हैं हमारे अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ रहे हैं। और इनका जो जीवन प्रतीक रहा है वो रहा है वानर का। वो किसका रहा है, वानर का रहा है, यानी कि बंदर का रहा है। वानर यानी कि बंदर का रहा है। ऐसे टोटल कितने तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं। ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं, ये चौथे हैं। ऐसे तो ज्यादा नहीं पूछता, पहले दूसरा तीसरा इनके बारे में पूछ लेता है। और मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ शॉर्ट में ही लिखा देता हूँ। 24 है तो एक बार आगे पीछे उनके भी लिख लेते हैं पहले का, यानी कि 20वां लिख लीजिए। 20वां लिख लीजिए। तो 20वें थे मुनि शूद्र। कौन थे, मणि सुद्रुत थे। और इनका जीवन प्रतीक क्या था, इनका जीवन प्रतीक था कछुआ। इनका जीवन प्रतीक क्या रहा है, कछुआ रहा है। और 21 में कौन रहे हैं, 21 में रहे हैं नेमिनाथ। 21 में रहे हैं नेमिनाथ। और नेमिनाथ का यानी कि नीलकमल, इनका प्रतीक क्या रहा है, नीलकमल रहा है। 22वें नंबर के कौन रहे, अरस्टी नेमी। रिस्ट नेमी, इनका जीवन प्रतीक रहा है शंख। शंख, इनका जीवन प्रतीक रहा है शंख। 23वें नंबर के कौन रहे हैं, 23वें नंबर के कौन रहे हैं, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका जीवन प्रतीक क्या रहा है, सर्प रहा है। इनका जीवन प्रतीक क्या रहा है, सर्प रहा है। इनका जीवन प्रतीक क्या रहा है, सर्प रहा है पार्श्वनाथ का। देखिए अभी मैंने देखा है पार्श्वनाथ से एक ये क्वेश्चन था कि पार्श्वनाथ के पिता अग्रसेन किस देश के राजा थे, यानी कि उन किस राज्य के राजा थे। तो ये जो काशी राज्य के राजा, काशी राज्य के राजा अग्रसेन पुत्र थे। ठीक है, कौन थे, पार्श्वनाथ। अग्रसेन के क्या थे, ये पुत्र थे। राजा अग्रसेन के ये क्या थे, पुत्र थे। और इन्होंने चतुर्थ धर्म बताया, 4 धर्मों को बताया, किसमें, जैन धर्म में चतुर्थ धर्म। चतुर्थ धर्म रहे इसके अंदर कौन कौन से रहे, अहिंसा, अहिंसा रहा, सत्य रहा, अहिंसा रहा, सत्य रहा, असत्य रहा, और अपरिग्रह रहा, अपरिग्रह रहा। और
बाद में इसमें ये 4 थे, चतुर्थ धाम थे और इसमें धर्म थे। 5वां धर्म क्या जोड़ा था? 5वां जो धर्म जुड़ा था वो जुड़ा था ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का, जिसको किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने जोड़ा। इसको किसने जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने इसको 5वां जो नियम जोड़ा वो क्या जोड़ा कि ब्रह्मचर्य भी होना जरूरी है। तो किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। और ये क्या कहलाया था? क्या कहलाया था? पंच पंच महाव्रत कहलाया था। यानी कि जब 5वां नियम जोड़ गया तो इसको क्या कहला गया? पंच महाव्रत कहलाया गया। पंच महाव्रत कहलाया गया। पंच महाव्रत कहलाया गया। कब कहला गया? जब भगवान महावीर स्वामी ने इसमें क्या जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। उससे पहले क्या थे? चतुर्थ धर्म थे, 4 धर्म थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह। 5वां नियम में क्या जोड़ा इसमें? कि ब्रह्मचर्य, यानी कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य भी मतलब ब्रह्मचर्य जरूर होना चाहिए। किसने कहा था? महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा। और ये क्या बन गया? पंच महाव्रत कहलाया। क्या कहलाया? पंच महाव्रत। तो कह सकते हैं कि पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? तो किससे है? किससे है जी? जैन धर्म से है। जैसे बौद्ध धर्म में क्या थी? क्या थे? सील थे। इसमें क्या है? पंचामृत है। ठीक है। अब 23 थे। अब 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24वें जो तीर्थकर रहे हैं वो कौन रहे हैं? महावीर स्वामी रहे हैं। और प्रश्न इन्हीं की जीवनी से जो है बनता है। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी क्या रहे हैं? 24वें तीर्थकर रहे हैं। यानी कि जैन धर्म को जो आगे तक लेकर गए हैं वो कौन लेकर गए हैं? महावीर स्वामी लेकर गए हैं। और इनका जीवन प्रतीक क्या रहा है? यानी कि शेर। कैसा जीवन रहा इनका? शेर का, सिंह का जीवन इनका जो है रहा है। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। तो मृत्यु कब हुई है? मृत्यु कब हुई है? मृत्यु हुई है इनकी 527 में। मृत्यु कब हुई है? मृत्यु हुई है इनकी 527 ईसा पूर्व। मैं बौद्ध धर्म में भी बताया था कि ईसा पूर्व यानी कि जो बिफोर क्रिस्ट है, यानी कि जो वो उल्टा चलता है, यानी कि बढ़ रहा है। ये जब 0 पे आ जाएगा उसके बाद एडी चलना, यानी कि ईसवी चलना शुरू हो जाता है। तो अब ये उल्टा चल रहा है। तो कुल आयु कितनी रही? कुल आयु कितनी रही? तो कुल आयु इनकी रही 72 वर्ष। यानी कि इसमें से अगर घटा देंगे, यानी कि अंतर ही तो आयु रही कि जन्म का और मृत्यु का अंतर कितना रहा इनका? 72 वर्ष का। यानी कि 72 ईयर ही इनकी क्या रही? कुल जीवन काल रहा। कितना रहा? जीवन काल रहा। तो इनका जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? जन्म किस स्थान पर हुआ था इनका? कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वैशाली में जन्म हुआ। और मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी। पावापुरी बिहार में मृत्यु हुई। कब हुई? 527 ईसा पूर्व को मृत्यु हुई। मृत्यु हुई किसकी हुई थी? महावीर स्वामी की हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी। देखिए पावापुरी क्या है? जो आज के समय में नालंदा कह सकते हैं। नालंदा, ठीक है। यही ही क्या है? पावापुरी बिहार है, नालंदा। ओके। इनके पिता कौन है? इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किसका नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। तो आप इनको वो ना समझ लें, क्योंकि
ये पहले हुए थे। महावीर स्वामी भगवान बुद्ध से पहले इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म पहले आया था, यानी कि जो सिद्धार्थ हैं वो अलग हैं। ये नहीं है कि ये गौतम बुद्ध ही सिद्धार्थ हैं, ये अलग हैं। इनकी माता का नाम माता का नाम क्या है? त्रिशला। त्रिशला इनकी जो किसका नाम है? माता का नाम है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। आगे इसमें लिखो, इनकी पुत्री का नाम है अंतेजा। अंतेजा प्रियदर्शन। अंतेजा प्रियदर्शन। भगवान बुद्ध को क्या था? पुत्र था जिसका नाम राहुल था, और महावीर स्वामी को पुत्री थी जिसका नाम क्या था? अंतेजा प्रियदर्शन। बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके बड़े भाई का क्या नाम था? इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्मन। नंदीवर्मन। क्यों लिखवाया मैंने इनके यहाँ भाई का नाम? क्योंकि इन्हीं की आज्ञा से इन्होंने क्या लिया? संन्यास लिया था। इन्होंने संन्यास लिया था, गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की आयु में किया था? लिखेंगे 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। तीस वर्ष की आयु में बड़े भाई से आज्ञा ली। आज्ञा लेकर गृह त्याग। ठीक है, बड़े भाई से आज्ञा ली कि भैया मैं जा रहा हूँ गृह त्याग करने, मैं सत्य की खोज में जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। क्या आज के जमाने में भी कोई ऐसा कर सकता है? कोई बड़े भाई से पूछ के खाना ना खाए, लेकिन इन्होंने बड़े भाई से पूछकर इतना बड़ा काम किया था, गृह त्याग किया। कितनी उम्र में? 30 साल की उम्र में। गौतम बुद्ध कितने की में गए थे? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, यानी कि दोनों ने कब किया? शादी के बाद ही गृह त्याग किया। इसका मतलब क्या भैया? शादी क्या पहले से ही कोई दिक्कत आती है? वो भी शादी के बाद उन्होंने गृह त्याग कर दिया, है ना? इन्होंने भगवान बुद्ध जो पढ़ाए थे, और महावीर स्वामी ने भी शादी के बाद ही गृह त्याग कर दिया, और आज के जमाने में भी शादी के बाद ही गृह त्याग कर रहे हैं। मोदी जी ने भी तो यही किया था, शादी के बाद ही तो गृह त्याग किया था, है ना? गृह त्याग है उनका या नहीं है? जी बिल्कुल, गृह त्याग ही बिल्कुल है। उनके एक मैंने भी इंटरव्यू देख रहा था, मोदी जी के बड़े भाई बोल रहे हैं कि उनको परिवार से कोई मतलब नहीं है, परिवार नहीं मानते। यानी कि वो कभी परिवार में मिलने ही नहीं गए। वो कह रहे हैं कि माता जी थी तो आते थे मिलने के लिए, अब नहीं आ रहे, वो गए ही नहीं। ऐसे ही ये क्या है, गए। तो कितने, यानी कि 12 वर्ष, 12 वर्ष कठोर तपस्या करी। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की इनके पास क्या रही है? कठोर कठोर तपस्या के बाद इनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। तो तपस्या के बाद ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? जाम्बिक ग्राम में। कहाँ?
जाम्बिक ग्राम में, जाम्बिक ग्राम में इन्होंने क्या की थी, तपस्या की थी। और कहाँ, कहाँ पर स्थान क्या था, सरिता नदी, सरिता नदी के तट पर, सरिता नदी के तट पर इन्होंने क्या करी, तपस्या करी, और वहीं पर इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, देखो इनकी 12 वर्ष की कुल तपस्या रही, कितने वर्ष की रही, 12 वर्ष की रही, लेकिन इनकी तपस्या 2 जगह रही, 2 जगह समझ रहे हैं ना, यानी कि 1 वर्ष तो इन्होंने की, 1 वर्ष तो इन्होंने की थी अशोक के वृक्ष के नीचे, जो अशोक का वृक्ष होता है ना, अशोक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की थी। और जो इन्होंने 11 वर्ष की थी, जो इन्होंने 11 वर्ष जो तपस्या की थी वो की थी साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तपस्या की थी। 12 वर्ष में से 1 वर्ष तो ये रहे अशोक के वृक्ष के नीचे, और 11 वर्ष इन्होंने किसके नीचे बैठ के करी, शाल वृक्ष के नीचे की। ओके, तो जो 11वां वर्ष था वो कहाँ लिया इन्होंने, सरिता नदी के किनारे, सरिता नदी के, सरिता नदी के किनारे। और ये वाला जो 1 वर्ष जो था, इन्होंने जो 1 वर्ष निकाला था, ये कहाँ निकाला था, स्वर्ण वालुका, एक नदी का नाम है स्वर्ण वालुका नदी, स्वर्ण वालुका नदी। पहले ये स्वर्ण वालुका नदी के किनारे अशोक के वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने तपस्या करी, और उसके बाद इन्होंने कहाँ गए, सरिता नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करी। आपने अभी देखा होगा कि महावीर जयंती जाती है, तो उनकी मतलब जो भी जाती है वो वैशाखी दशमी, वैशाख, वैशाख की दशमी अभी आने वाला है, वैशाख की दशमी, वैशाख की दशमी को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, को ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख की दशमी को। अभी आएगी, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है चैत्र, है ना, चैत्र चल रहे थे, पूष माह, फागुन, चैत, वैशाख, चैत्र के बाद ही वैशाख आएगा, तो जो वैशाख की दशमी आएगी उसी को इनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वैशाख की दशमी को ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या पड़ गया था, महावीर पड़ गया था। क्या पड़ गया था, इनको क्या क्या बोला गया, इनको बोला गया निर्ग्रंथ बोला गया, और महावीर बोला गया, यति बोला गया। ये इनको क्या दी गई, उपाधि दी गई थी जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। क्या हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था। देखिए निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, लिखा देता हूं मैं इसमें, लिखा देता हूं एक बार। इनको बोला गया था निर्ग्रंथ। क्या बोला गया था, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ वो होते हैं जो अपने बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनों से मुक्त हो जाना, बंधनों से, बंधनों से मुक्त हो जाना, बंधनों से मुक्त हो जाना, यानी कि अपने जो बंधन है, यानी कि जैसे इनके माता पिता का, पति का, सॉरी पत्नी का, पुत्री का, भाई का, उन सभी बंधनों से ये मुक्त हो गए हैं, और किसमें चले गए हैं ये, किसमें, एक ध्यान अवस्था में सीख, देखिए ईश्वर में नहीं गए हैं। याद रखना कि जो जैन धर्म है, जो जैन धर्म है वो नास्तिक माना जाता है। नास्तिक, नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर को न माने, जो ईश्वर को न माने, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक होता है। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, बोलता है कि ईश्वर ही नहीं है, अपनी ऊर्जा है, अपनी ही शक्ति है ना, यानी कि ईश्वर जो है, जो ईश्वर क्या होता है, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर भगवान है, भगवान मतलब जो जीवन को बचाए, जो जीवन को बचा दे, वही तो है। अभी किसी का बहुत ज्यादा सीरियसली कंडीशन में एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा हो गया,
और 2-4 दिन होश नहीं आया और फिर कहते हैं कि भाई ये बचेगा नहीं और फिर वो बच जाता है, तो कहते हैं भाई डॉक्टर नहीं भगवान है ना? तो बहुत सी मतलब आस्थाएं होती है। तो जैन धर्म क्या होता है, नास्तिक अपने आप को मानते हैं, ये ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है नहीं, इसको नकारते हैं। और किसको अनुयायी यानी कि किसको मैं कहूँ ईश्वर मानते हैं, अपने तीर्थकर को मानते हैं कि भाई इसने संघर्ष किया है, इसने ज्ञान प्राप्त किया है, ये हमारे हित के लिए बात कह रहा है कि उनका जो है, जो जैन मत अनुयायी देवता स्वरूप मानते हैं किसको, तीर्थकर को। जैसे तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी रहे हैं, इनको मान रहे हैं। इनका मानना क्या है, इनकी मान्यता क्या है कि कण कण में आत्मा है, कण कण में आत्मा। जैसे हम कहते हैं ना कि कण कण में भगवान बसा है, ये कहते हैं कण कण में आत्मा बसी है। तो निर्ग्रंथ कहा गया। एक इनको क्या कहा गया, यति, यति कहा गया, जिन कहा गया। जिन का मतलब होता है जिन, जिन का मतलब होता है खुद पर जीत, जिन का मतलब होता है खुद पर जीत, जिनका मतलब होता है खुद पर जीत। एक कहा गया कैवलिन कहा गया। क्या कहा गया, कैवलिन कहा गया। कैवलिन का मतलब होता है कि आत्मा में शरीर के बीच का जो अपना जो अंतर समानता है उसको देखना। कैवलिन का मतलब होता है जो बता चुका हूं, जो आत्मा, अपनी जो आत्मा है और वह शरीर, वह शरीर के बीच वह शरीर के बीच अंतर समझना, अंतर समझना। ये अंतर जो आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझते हैं वो कैवल्य होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद एक और क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। और बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, संबोधि कहा गया। लिख लीजिए एक बार। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया, कैवल्य कहा गया। और बौद्ध धर्म में क्या क्या बोला था उनको, संबोधि बोला गया था। क्या बोला गया था, संबोधि इनको बोला गया था, किसमें, बौद्ध धर्म में। और कैवल्य यानी कि किसमें कहा गया था, ज्ञान प्राप्त होने के बाद जैन धर्म में महावीर स्वामी को बोला गया था, कैवल्य बोला गया था। कुछ अन्य नाम निर्ग्रंथ, जिन, कैवलिन, ये इनके मैंने आपको मीनिंग लिखा दी है। ये महावीर स्वामी को बोला गया था, किसको बोला गया था, महावीर स्वामी को बोला गया था।